Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, आज हम कन्वर्जन देखेंगे सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एसएल में तब्दील करेंगे। उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 3 है हमारा स्टर्म लियोवली सिस्टम, चैप्टर 17 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डॉक्टर नवाज अली शाह की जो बुक है। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं जिसको हम इस लेक्चर में तब्दील करेंगे। हार्मिटिज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लेग्यूरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक चेबिशेव डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन तरह की हैं। सबसे पहले ये जो है ये सेकंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हमने सबसे पहले क्या देखा था, जनरल फॉर्म को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने कहा था कि जो सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको हमने उसके कोएफिशिएंट को क्या रखना है, 1 रखना है, और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y का उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में उसको हम शामिल करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे e रेज़ टू पावर में। तो सबसे पहले देखो तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर -2x और साथ dx। तो -2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेज़ टू पावर -x²। ठीक है, क्योंकि 2x जो है वो x² का डेरिवेटिव होता है और 2x की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो x² हो जाएगा, साथ माइनस एज इट इज इसी तरह आ जाएगा। तो अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इसको हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई IF विद गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो देखें ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर -x² y डबल डैश माइनस e रेज़ टू पावर -x² और ये आ जाएगा 2x। अगर मैं यहाँ प्लस लगा लूँ और ये माइनस में इसके साथ लगा लूँ ताकि ये इसको कवर कर ले, y डैश जमा 2ny e रेज़ टू पावर -x² विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ हमने जब भी स्टर्म लियोवली इक्वेशन बनानी होती है तो हम उसमें डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में देखें तो ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो रहा है, डेरिवेटिव ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव y डैश का डेरिवेटिव लें तो y डबल डैश, और फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लें तो ये इसी तरह और पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, और y डैश। तो अगर हम इसको कंप्लीट करके लिखें तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो रहा है, e रेज़ टू पावर -x² और y डैश। ठीक है, और साथ में ये प्लस क्या आएगा 2ny प्लस 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n e रेज़ टू पावर -x² y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हमारे पास टर्म लियोवली बन गई। अब अगर हमने यहाँ देखना है कि जो उसमें हमने जो p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x जो फंक्शन थे उसको अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ इसमें p ऑफ x कहाँ है, q ऑफ x कहाँ है और r ऑफ x कहाँ है। तो अगर इसमें देखें तो p ऑफ x जो है हमारे पास क्या आता है, e रेज़ टू पावर -x², q ऑफ x यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, q ऑफ x क्या होगा 0। ठीक है, और फिर r ऑफ x क्या होगा, r ऑफ x हम यहाँ पर लैम्डा भी है, तो अगर हम 2n को लैम्डा फर्ज कर लें तो r ऑफ x भी e रेज़ टू पावर -x² हो जाएगा। अब यहाँ 2 भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हैं और n को भी आप लैम्डा कह सकते हैं क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है ना, तो 2 के साथ अगर मिला लिया जाए तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2n के इक्वल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, q ऑफ x 0 हो जाएगा। आगे लेग्यूरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले पहला स्टेप जो है उसमें हमें इसका सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x से डिवाइड करेंगे, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x y डैश जमा n ओवर x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये चीज़ आ जाएगी। आगे अगर देखो
तो फिर हमें y डैश का जो कोफिशिएंट है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज़ करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e रेज़ टू पावर इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अगर आप देखें तो ये जो इंटीग्रेशन होती है ऊपर, ये अगर अलग-अलग इनको डिवाइड करें तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर x से ये डिवाइड करके ये बनेगा हमारे पास 1। तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये हमारे पास ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स। अगर ये कंप्लीट पावर में, तो इसको अगर सेपरेट करें तो सेपरेट करने से ये ऐसे आ जाएगा एक दफ़ा, और ये ऐसे, ये कट जाता है हमारे पास क्योंकि बेस और e, और यहाँ इसकी बेस भी e है, तो ये हमारे पास x और साथ आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। क्लियर? तो अब आगे देखें, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही था, तो हमने इस गिवन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 हमें चाहिए, तो 1 तो हमने बनाया ना, तो 1 चाहिए। तो अब इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन ये शक्ल बन जाएगी y डबल डैश जमा x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स x y डैश जमा n इंटू x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर एक्स y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ से अगर आप इसको कटिंग करें तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या बचता है, माइनस एक्स वाई डबल डैश जमा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और वाई डैश। ठीक है, देखो भी यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, इसके ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करूं, तो पहला फंक्शन एज इट इज उसी तरह, ये पहला इसको ले लें, पहला एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बन गया। अब नेक्स्ट आगे जब आप इसको डेरिवेटिव अगले का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स, तो दोनों में से अगर कॉमन लें तो ये चीज़ इसका डेरिवेटिव आ रही है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे यहाँ से भी x को अगर कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा n ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और ये साथ y। क्लियर? तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अगर कंप्लीट करें तो यहाँ पर डेरिवेटिव किसका बनेगा, ये आ जाएगा x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और साथ dy ओवर dx प्लस ये चीज डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर n ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और y, अगर आप यहाँ गौर करें तो ये p ऑफ x है, q ऑफ x यहाँ भी 0 है, और हमारे पास जो r ऑफ x आएगा वो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स होगा। n को हम लैम्डा कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे बताएंगे कि वो आइगन वैल्यू होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे इसको रेस करते हैं और आगे चेबीशेव डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पर पहले हमने लेग्यूरी जो ड्राइव की इक्वेशन एसएल में बनाई, उसमें जो पी ऑफ एक्स जो है वो ये होगा, क्यू ऑफ एक्स 0 होगा और आर ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। आगे हम चेबीशेव डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं एसएल की शक्ल में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वाई डबल डैश क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो पहले 1 बनाएंगे, डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा। अब बाकियों में भी फर्क आएगा, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और n स्क्वायर ओवर 1 माइनस n स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा, फर्क पड़ेगा। आगे देखें तो आगे क्या करना है हमने, आगे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो y डैश का कोएफिशिएंट है उसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर में। तो इधर इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो माइनस 2x होना चाहिए ऊपर, तो माइनस 2x जो है 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं।
तो ये इंटीग्रेशन इसकी नेचुरल लॉग में आ जाती, ठीक है। 1/2 उसकी पावर चली जाएगी लॉग की यहाँ पर, तो ये e और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो इक्वेशन 1 इसको हमने नाम दिया है ये वाली, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक टर्म के साथ √1 - x जब मल्टीप्लाई होगा तो पहली दो टर्म्स में डेरिवेटिव बन जाता है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये आएगा -x/√1 - x²। तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला पहले कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आगे जो हमारे पास यहाँ पर 1 - x² भी है, ठीक है, नीचे क्योंकि हमने डिवाइड किया था ना 1 - x², तो यहाँ पर, और ये भी हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है, यानी कि √, ठीक है जी। अब देखें तो ये जो चीज़ हमारे पास अब बन रही है ये अब SL की शक्ल आ गई है, ठीक है। ये अब किसकी फॉर्म आ गई है, SL स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल आ गई। अब आगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास बनेगा √1 - x² y डबल डैश माइनस x/1 - x² y डैश जमा n² √1 - x² और y = 0। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट कर रहा है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये चीज आएगी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव का भी 2x आएगा और पावर भी 1/2 होगी, तो 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास अब ये इस फॉर्म में आ जाएगी, √1 - x² और y डैश। क्लियर। अब यहाँ से प्लस n² ओवर √1 - x² और y = 0। यहाँ से जो p of x होगा वो ये आ जाएगा, 1 - x² की पावर 1/2, q of x 0 होगा और r of x जो होगा वो हमारे पास 1/√1 - x²। तो ये चेबीशेव डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।